नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। अब बिहार के हर किसी को घर मिलेगा और घर लेने के लिए, आवास लेने के लिए कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कीजिए और आप खुद से आवेदन कर सकेंगे। डिजिटल वेरिफिकेशन होगा और हाथों हाथ आपका आवास पास करवा दिया जाएगा। बिहार में हो रही जमीन सर्वे के बीच एक बड़ा फैसला किया गया है कि अब बिहार में बहन बेटियों को भी जमीन देनी होगी। अब भाइयों के साथ बहन के नाम पर भी जमीन का बंटवारा करना होगा। बिहार के ऐसे लोग जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर तो लगा है, लेकिन वे पिछले कई दिनों से रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं, तो उनके यहाँ बिजली विभाग की टीम जांच में जाएगी, क्योंकि बिजली विभाग को लगता है कि ऐसे लोग चोरी करके बिजली जला रहे हैं। अब मध्यम वर्ग वालों को भी मिलेगा पीएम आवास। यदि 15,000 रुपया महीना कमाते हैं, घर में 2 पहिया वाहन है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, फिर भी पीएम आवास मिलेगा। अब ये लीजिए, आ गई है बड़ी खबर। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। बिहार में मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज पर पकेगी सियासी खिचड़ी। एनडीए सरकार गिर सकती है। पूरे बिहार में भयानक हाड़ कपा देने वाली जानलेवा ठंड का महा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार वाले अगले 3 दिनों तक जरा बचकर रहें। बिहार के सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है भयानक ठंड को देखते हुए, लेकिन शिक्षकों के लिए स्कूल बंद नहीं हो रहा है। तो अब मांग की गई है कि शिक्षकों के लिए भी स्कूल बंद होना चाहिए। 12 जनवरी को बिहार होगा बंद। पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया। साथ ही तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार बंद किया जाएगा। पूरे बिहार में भयानक ठंड को देखते हुए लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कहीं 14 तो कहीं 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया है। बाकी समय आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बीपीएससी 17वीं परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कराकर फिर से परीक्षा कराने की मांग को लेकर अब अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया है। यदि सड़क किनारे हाईवे पर आप भी अपनी गाड़ी को खड़ा रखते हैं, तो बिहार परिवहन विभाग ने नया अभियान शुरू कर दिया है। वाहनों को कर लिया जाएगा जब्त। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीब लोग और मध्यम वर्ग वालों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है ना कि खुशी से झूम उठोगे। अब गरीबों और मध्यम वर्ग वालों हर किसी को आवास मिलेगा और आप खुद से इसका आवेदन कर सकते हैं। बस आपने एंड्रॉयड मोबाइल से एक ऐप डाउनलोड करना है और आप खुद से वहां जाकर अप्लाई करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आवास लेने के लिए आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे, किसी को घूस नहीं देना होगा, ना ही ब्लॉक के और अंचलों के चक्कर काटने होंगे। आप खुद से अपने मोबाइल से अप्लाई करेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार लाभुक स्वयं आवेदन कर सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप को विकसित किया है। स्मार्टफोन के जरिए लाभुक अब ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद आवास सहायकों के द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। अगर वे विभागीय मानक के अनुसार योग्य पाए गए तो आवास प्लस ऐप से सर्वे करते हुए फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग और KYC की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। मतलब घर बैठे बैठे आपको आवास मिल जाएगा, वो भी ऑनलाइन। और बड़ी खबर है कि बिहार के सभी जिलों के लिए नया सर्वे होगा, नया लिस्ट बनने वाला है। 10 जनवरी 2025 से नया लिस्ट बनना शुरू होगा और 31 मार्च 2025 तक ये लिस्ट बनकर तैयार होगा। और बड़ी खुशखबरी है कि इस बार घर में यदि बाइक है, मोबाइल है, फ्रिज है, फिर भी आवास आपको मिलेगा। मतलब मध्यम वर्ग वालों को भी आवास मिलेगा। साथ ही जिस परिवार की मासिक आय 15,000 रुपया भी है, फिर भी उन्हें आवास दिया जाएगा। तो बस गूगल प्ले पर जाएं और PMAY ऐप को सर्च करें। फर्स्ट ऑप्शन पर ही आपको आवास ऐप मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आवेदन कर सके।
अधिकतर समाज में देखा जाता है कि जब जमीन का बंटवारा होता है वो सिर्फ भाइयों के बीच होता है। अधिकतर बेटियों को जमीन नहीं दिया जाता है, उन्हें शादी कराकर ससुराल भेज दिया जाता है। बाकी जमीन की हिस्सेदारी वहां ससुराल में होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जो भी अब बिहार में वंशावली बनेगा उसमें बहन बेटियों का भी नाम दर्ज होगा और इनके मांगने पर इनको जमीन भी देनी होगी। यानी अब बिहार में जमीन का बंटवारा भाई और बहन दोनों में होगा, बराबर बराबर हिस्सों में जमीन बटेगी। और सुनिए, इसमें से कुछ नियम कानून भी है। जैसे नए बन रहे खतिहान में महिला द्वारा संपत्ति का परित्याग करने, यदि महिला खुद से जमीन का परित्याग करती है अथवा पति के द्वारा स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज न करने अथवा न्यायालय से हुए बंटवारे में पुत्री या बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में ही महिलाओं को अपने अंश की जमीन की प्राप्ति नहीं होगी। बाकी हर स्थिति में महिला को अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की प्राप्ति होगी। अब वंशावली में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर कोई महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति का परित्याग करती है तो खाता में उनका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि परित्याग नहीं करती है तो हर हाल में उनको भी जमीन देना होगा। पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। 12 जनवरी को पूरा बिहार रहेगा बंद। तेजस्वी यादव भी बिहार बंद में समर्थन देंगे। और सुनिए, पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 12 जनवरी को बिहार बंद को लेकर राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंप दिया है। यानी बिहार बंद कराने को लेकर सरकार के पास भी लेटर जा चुका है। पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया और सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से खास करके अनुरोध किया है कि वे इस मामले का नेतृत्व करें। खुद तेजस्वी यादव इसमें नेतृत्व करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाएंगे। 12 जनवरी को होगा पूरा बिहार बंद। इस बार एक दो पार्टियां नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल बिहार बंद का साथ देने वाले हैं। पप्पू यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से मुलाकात के बाद ये बड़ी घोषणा की है। बिहार में मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज पर पकेगी सियासी खिचड़ी। लालू यादव ने तो पहले ही नीतीश कुमार के लिए बुलावा भेज दिया है। नीतीश कुमार जी पलटी मारकर लालू यादव के साथ आ सकते हैं। देखिए, बिहार में जो ये बड़ा खेला हो रहा है, नीतीश कुमार जी आज पलटी मारने को तैयार हैं। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। दरअसल अमित शाह ने यह कह दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। मतलब इस बार यदि एनडीए चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, यह बाद में तय होगा। सीएम का चेहरा बाद में तय होगा। नीतीश कुमार को गारंटी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इसी बात से जदयू के सारे नेता नाराज हो गए और अब नीतीश कुमार की भी नाराजगी बढ़ने लगी है। लालू प्रसाद यादव है ही सियासी राजा। लालू प्रसाद यादव ने मौके का फायदा देखते हुए नीतीश कुमार की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। नीतीश कुमार जी को बुलावा भेज दिया। पिछली बार भी इसी ठंड के महीने में नीतीश कुमार जी पलटी मारे थे और अब खबर है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। मीडिया वाले भी जब जदयू नेताओं से नीतीश कुमार जी के पलटी मारने का सवाल पूछते हैं तो जदयू के नेता भी चुप्पी साध लेते हैं। मतलब अंदर ही अंदर खिचड़ी बनना शुरू हो गया है। अब बिहार में दही चूड़ा पर पकेगी राजनीतिक खिचड़ी। नीतीश कुमार जी फिर से अपना रंग दिखाते हुए पलटी मारकर लालू यादव के साथ आकर सरकार बना सकते हैं। बिहार के ऐसे लोग जिनके घर में स्मार्ट मीटर तो लगा है लेकिन वे पिछले कई दिनों से रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं, तो उनके यहाँ अब जांच की टीम जाएगी और जांच करेगी कि आखिर वे जब रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं तो बिजली आखिर जलाते कैसे हैं, क्या वे लोग अंधेरे में रहते हैं। दरअसल बिहार में बिजली कंपनी को लगता है कि जो स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं करा रहे हैं वे लोग चोरी करके बिजली जलाने का काम करते हैं। और बिजली विभाग की रडार पर अभी तक 40,000 लोग आ भी चुके हैं। देखिए, बिजली विभाग ने ऐसे करीब 40,000 उपभोक्ताओं को चिन्हित कर लिया है जो लोग स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं करा रहे हैं और बाईपास करके बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार इनके यहाँ जांच की टीम जा रही है। अब तक 284 से भी अधिक उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है।
देखिए, बिहार में करीब 2,70,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है। ये मीटर ऐसा है कि बिना रिचार्ज किए आप बिजली का उपयोग ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें से करीब 40,000 से भी ज्यादा उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कई महीनों से रिचार्ज नहीं किया। सभी की यहाँ जांच टीम जा रही है और जो लोग बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगभग 40 से 50,000 रुपया तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिहार में ठंड और भी प्रचंड होने वाली है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक लोगों को बच के रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार वालों को अब होगा असली ठंड से सामना। अगले 72 घंटे में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में इतनी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी कि ठंड से ठिठुर जाएंगे लोग। वैसे तो मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में भयानक ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन बिहार के ये 19 जिले ऐसे हैं जहां सबसे भयानक वाली ठंड रहेगी और ये जिले हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और पटना। ठंड से हालात इतनी खराब हो गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं है। नए मरीजों को भर्ती करने के लिए लोग अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लगा रहे हैं। ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक जैसी कई बीमारियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अस्पताल वालों ने भी नहीं सोचा था। अतः जरा बचकर रहे अगले 3 दिनों तक। इस भयानक हाड़ कपा देने वाली ठंड को देखते हुए बिहार के कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देखिए, भारी ठंड को लेकर बिहार के अररिया समेत कई जिलों में स्कूल अब 12 जनवरी तक रहेंगे बंद। बिहार के पटना में भी 12 जनवरी तक पहली से लेकर 8वीं क्लास के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही समस्तीपुर में भयानक ठंड को देखते हुए 14 जनवरी तक पहली से लेकर 8वीं क्लास के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को बंद किया गया है। ज्यादातर देखा जा रहा है कि अधिकतर जिलों में स्कूल तो बंद हो गए हैं, सिर्फ बच्चों के लिए स्कूलों को बंद किया गया है। बाकी शिक्षक और प्रधानाध्यापक को स्कूल आना होगा। तो इस पर नवादा के डीएम ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ऐसी छुट्टी ना दीजिए, मात्र अध्यापक उपस्थित होए। लेकिन नवादा के डीएम ने कहा कि रहीमन छुट्टी कीजिए, अब ठंड बर्दाश्त ना होए, ऐसी छुट्टी ना दीजिए, मात्र अध्यापक उपस्थित होए। ज्यादातर स्कूलों को बंद किया गया है। आपके जिले में स्कूल खुले हैं या नहीं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले एक बार जरूर ही कंफर्म कर लें। ज्यादातर जिलों में अब 14 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है? क्या शिक्षकों के लिए भी स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। बीपीएससी परीक्षा में धांधली का मामला आखिरकार पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। उसके बाद बीपीएससी अभ्यर्थी ने अब पटना हाईकोर्ट में आकर केस किया। देखिए, एक तरफ जहां बीपीएससी के द्वारा काफी जल्दी में आंसर की जारी कर दिया है, साथ ही बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा है कि बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा, तो दूसरी ओर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बने हुए हैं। पिछले 1 महीना से अभ्यर्थियों का हड़ताल जारी है और इसी बीच खबर है कि अब बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में केस किया। देखिए, पप्पू कुमार व अन्य की तरफ से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और 13 दिसंबर को हुई पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। परीक्षा में भारी गड़बड़ी का आरोप याचिकाकर्ताओं के द्वारा लगाए गए हैं। यदि आप में भी कोई सड़क किनारे हाईवे पर वाहन खड़ी करते हैं तो हो जाएं जरा सावधान। सड़क किनारे खड़े करते हैं वाहन तो बिहार परिवहन विभाग चला रहा है बड़ा अभियान, वाहन को कर लिया जाएगा जब्त। देखिए, नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे के किनारे खराब या लावारिस पड़े बस और ट्रकों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि लावारिस वाहनों के सड़क किनारे पड़े रहने के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, साथ ही वाहन संचालन में भी रुकावट आ रही है। विशेषकर ठंड के महीने में कुहासे में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं का कारण यही लावारिस पड़े और सड़क किनारे खड़े वाहन हैं।
सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि इन वाहनों के मालिकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें सूचित किया जाए कि वे अपनी वाहनों को हटाएं। यदि यह प्रक्रिया विफल रहती है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन वाहनों को जब्त करने या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाए।